हेलो दोस्तों, आप सबों को अपने इस यूट्यूब चैनल आइडियल अप्रोच में स्वागत करता हूं। अब तक हमने कई चैप्टर को सीखा, अलजेब्रा को सीखा, बहुत कुछ सीखा। जो आगे जो भी पढ़ाई होगी, पिछले ही चीज़ों को बस यूज़ किया जाएगा उसमें, ठीक है। और आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ये हर एक इंसान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है यूनिटरी मेथड, ठीक है। यूनिटरी मेथड, इस चैप्टर का नाम है यूनिटरी मेथड। चलिए अब इसको हम ठीक से पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। इस चैप्टर का नाम है यूनिटरी मेथड, ठीक है। इसी को हिंदी में बोलते हैं एकीक नियम, ठीक है। हाँ, तो ये चैप्टर हमारा जो है यूनिटरी मेथड है, और ये चैप्टर सभी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप नहीं जानते हैं तो कहीं भी आप बेवकूफ़ बन सकते हैं, ठीक है। किसी भी दाम निकालना किसी भी चीज़ का, या फिर मतलब होता है नहीं कि कोई आपको बोल दिया कोई काम की इसका कोई दाम निकाल के बताओ, कुछ भी। तो इस तरह की चीज़ें हर एक रोज़मर्रा की लाइफ में काफ़ी यूज़ होती है। अगर ये नहीं आप जानते हैं तो लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे, ठीक है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एक पढ़े लिखे होने के नाते नहीं, बल्कि हर एक इंसान के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले इस चैप्टर में जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको याद करना है। याद करना काफ़ी बहुत ज़रूरी है। जब ये याद नहीं कीजिएगा तो आप उम्मीद मत कीजिए कि कभी आप अच्छा एक्सपर्ट हो पाएंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। कैसे याद करना है एक बार पढ़ के हम सुना देते हैं, ठीक है। जैसे है 1 दर्जन बराबर 12 पीस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 दर्जन आपको कोई बोल रहा है तो इसका मतलब है कि वो 12 पीस के बारे में बोल रहा है, ठीक है। जैसे अब केला हम ख़रीदते हैं तो केला जनरली दर्जन के भाव से बिकता है। ऐसे तो आजकल लोग कहते हैं 10 रुपया में 20 केला, ऐसे करके बोलते हैं। अगर आप पूछे तो बताइए केला कैसे दे रहे हैं, तो बोलेगा कि 10 रुपये में 20 केला देते हैं, ठीक है। तो लेकिन जनरली केला जो है दर्जन के भाव से बिकता है। बोलेगा कि 15 रुपये दर्जन है, 12 रुपये दर्जन है, ऐसे बोलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर बोल दिया कि 1 दर्जन हमको लेना है, वो बोला कि 12 रुपये दर्जन है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ठीक है, तो 1 दर्जन दे दीजिए। तो 1 दर्जन दे दीजिए, 1 दर्जन केला दे दीजिए। तो 1 दर्जन केला अगर उससे मांगे तो इसका मतलब हम कितना पीस केला मांग रहे हैं? इसका मतलब हम 12 पीस केला मांग रहे हैं, ठीक है। ये सब सीखिएगा। तो अगर हम 12 पीस की बात कर रहे हैं कि क्या भैया हमको 12 केला दे दीजिए, तो इसका मतलब है कि आप उससे 1 दर्जन मांग रहे हैं, ठीक है। 1 दर्जन केला मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश में हम इसलिए भी साथ ही साथ नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये नवोदय का फॉर्म निकला है, उसका तैयारी करना है। तो काफ़ी स्टूडेंट ये वैसे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, तो हमको हिंदी मीडियम में ले कर चलना होगा। और जहाँ तक तो 1 दर्जन के बराबर में 12 पीस हो गया, ठीक है। तो और बात ये है कि ये आप 1 दर्जन जो है, ये दर्जन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। दर्जन को आप लिक्विड वाले चीज़ों में नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो गिनने वाली चीज़ है
जो जिसको हम गिनते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, उसमें आप दर्जन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे पानी हो गया, तो पानी लिक्विड का है, तो आप कभी कहते हैं कि 2 पानी दो, हाँ 3 पानी दो, या फिर 4 पानी दो, ऐसा तो कुछ कभी नहीं बोलते हैं, है ना। तो उस क्योंकि हम उसको पानी को गिन ही नहीं सकते हैं। ठीक है, पानी गिनने वाली चीज़ नहीं होती है, इसलिए पानी के साथ हम दर्जन यूज नहीं कर सकते। इसलिए हम नहीं, अगर आप कह दें कि अरे 2 दर्जन पानी दो, तो आपको बेवकूफ़ कोई कहेगा। ठीक है, तो 2 दर्जन पानी नहीं होता। दर्जन वही यूज होगा जो कि आप एक एक करके गिनते हैं। जो जैसे केला आप एक एक करके गिन सकते हैं, 4 केला 5 केला वैसे गिन सकते हैं, तो उसमें आप दर्जन यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हो गया एक गंडा। पीस जहाँ भी आया तो समझिए वो गिनने वाले चीज़ों में यूज़ किया जाएगा। ठीक है, लिक्विड में नहीं। वैसे एक गंडा, तो एक गंडा अगर जैसे ही बोला तो उसका मतलब हो गया 4 पीस। ठीक है, गोबर का जलावन जो होता है उसको बिहार में गोईठा बोलते हैं, तो उस गोईठा को गंडा से ही भी बेचा जाता है। ठीक है, हमको 1 गंडा दे दीजिए, 1 गंडा मतलब 4 पीस दे दीजिए, 2 गंडा दे दीजिए, तो 2 गंडा, अगर 1 गंडा हो गया 4 पीस, तो 2 गंडा कितना पीस हो जाएगा, 2 गंडा हो जाएगा 8 पीस, है ना। तो ये तो हो गया पीस की बात। अब चलते हैं समय। समय को हम किन किन चीज़ों से बोलते हैं। ठीक है, समय को हम मिनट से बोलते हैं, सेकंड से बोलते हैं, घंटा बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो मिनट हो गया, अगर 1 मिनट बोलते हैं तो 1 मिनट के बराबर में होता है 60 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट के बराबर हो गया 60 सेकेंड। ठीक है, 60 सेकेंड के बराबर में हो गया 1 मिनट। और 1 घंटा अगर बोल दिए तो 1 घंटा के बराबर में बोलेगा कि अरे बताओ 1 घंटा के बराबर में कितना मिनट होता है, तो 1 घंटा के बराबर में 60 मिनट होता है। ठीक है, मतलब ये सब घड़ी की चीज़ों को नापने के लिए है। ठीक है, अब जिस्ता हो गया, एक जिस्ता बराबर 24 पीस होता है। ठीक है, एक जिस्ता बराबर 24 पीस। वैसे 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, जैसे जिस तरह से अभी यहाँ पे 1 घंटा में कितना मिनट होता है ये पढ़े, तो ऐसा भी तो पूछ सकता है कोई कि 1 घंटा में कितना सेकेंड हो सकता है, तो 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, ये सब आपको याद करनी होगी। एक रीम में रीम भी होता है, तो रीम में कितना होता है 20 जिस्ता, यानी 20 जिस्ता को एक रीम कहते हैं। अब कहिएगा कि जिस्ता क्या होता है, रीम क्या होता है, इन सारी चीज़ों को यूनिट कहा जाता है। जो भी नापने वाली जो ये टर्म्स यूज हुए हैं, ये सारा चीज़ यूज हुए, इसको यूनिट कहते हैं। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना 1 किलो 2 किलो, तो जो किलो है, किलो जो बोलते हैं वो किलो क्या है, इसी को हम कहते हैं यूनिट, यानी कि जिसके द्वारा हम नापते हैं उसको यूनिट कहते हैं। ठीक है, यूनिट हिंदी में हो गया इकाई, इकाई हो गया। तो ये जितना भी आप देख रहे हैं, जोड़ा, हाँ गाही, दर्जन, ये सब सारा यूनिट हो गया। ठीक है, यूनिट हो गया। तो ये जिस्ता जो जैसे पढ़े हैं, एक जिस्ता बराबर 24 पीस, तो जिस्ता जनरली पन्ना में यूज किया जाता है। ठीक है, कागज़ जो होता है, 1 कागज़ 2 कागज़ होता है ना, तो अगर 24 पीस कागज़ लीजिएगा, 24 पीस कागज़ आप लेते हैं, तो उसको हम एक जिस्ता बोल सकते हैं। ठीक है, जिस्ता बोलते हैं उसको, एक जिस्ता बराबर 24 पीस। ठीक है, और अगर 20 जिस्ता हो गया तो उसको एक रीम कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से जोड़ा हो गया, जोड़ा, एक जोड़ा बराबर होता है 2 पीस। अगर कोई जोड़ा की बात करे तो समझ जाइए कि 2 पीस है। बोलेगा कि एक जोड़ा जूता दो, जोड़ा वहीं पे यूज किया जाता है जिसमें कि जोड़ा कहाँ पे यूज किया जाएगा, जहाँ पर कुछ भी आपको 2 ही खरीदना होगा। जैसे जूता है, जूता चप्पल है, इसमें कोई एक चप्पल तो आप नहीं खरीद सकते हैं, जब भी खरीदिएगा तो दोनों पैर का खरीदिएगा, तो इसीलिए इसमें जोड़ा का यूज होता है। एक जोड़ा चप्पल खरीदना है
एक जोड़ा जूता खरीदना है, ऐसे बोलते हैं। तो एक जोड़ा का मतलब हो गया 2 पीस, ठीक है, एक जोड़ा का मतलब 2 पीस, ठीक है। उसी तरह से गाही हो गया, एक गाही का मतलब 5 पीस, ठीक है। अगर बोले कि एक गाही मान लो बोल देते एक गाही केला दो, तो इसका मतलब है कि हमको 5 पीस केला चाहिए, ठीक है। अब है 12 दर्जन, 12 दर्जन में कितना पीस होता है, तो टोटल 144 पीस होता है, ठीक है। अगर 12 दर्जन हम केला खरीदते हैं तो हमको टोटल कितना पीस देगा केला, 144 पीस। वही 12 दर्जन में कितना पीस होता है ये तो हम जान गए कि 12 दर्जन में 144 पीस होता है। और एक चीज़ और है कि पूरे 12 दर्जन को एक और भी कुछ कहते हैं, उसको कहते हैं एक ग्रॉस, ठीक है। जैसे 12 पीस को एक दर्जन कहते हैं, उसी तरह से 12 दर्जन को अगर टोटल लिया जाए, यानी 144 पीस केला को लिया जाए, तो उसको हम एक ग्रोस भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक ग्रोस भी बोल सकते हैं। अब ये बताइए एक ग्रोस ज़्यादा बड़ा हुआ या फिर 12 दर्जन ज़्यादा बड़ा हुआ, तो आप कहिएगा कि एक ग्रोस ज़्यादा बड़ा हुआ। नहीं, एक ग्रोस और 12 दर्जन दोनों एक ही हुआ, सेम हुआ, ठीक है। एक ग्रोस और 12 दर्जन दोनों सेम है, ठीक है, दोनों बराबर हैं। 6 दर्जन बड़ा हुआ या एक ग्रोस बड़ा हुआ, ये बताइए। तो एक ग्रोस बड़ा हुआ, क्योंकि 6 दर्जन से तो ज़्यादा होता है एक ग्रोस, क्योंकि एक ग्रोस 12 दर्जन के बराबर में, 6 दर्जन तो कम है, इसका मतलब एक ग्रोस जो है 6 दर्जन से बड़ा हुआ, ठीक है। ये सब भी आपको समझना है। अब आइए 24 घंटा में अगर ले लेते हैं पूरा 24 घंटा, तो उसको एक दिन कहते हैं, ठीक है। 7 दिन अगर टोटल लिया जाए तो उस पूरे 7 दिन को एक सप्ताह कहते हैं, ठीक है। और पूरे 30 दिन को एक महीना कहते हैं। अगर एक महीना की बात कोई करता है तो 30 दिन माना जाता है, ठीक है। ये अलग बात है कि किसी महीने में 31 होता है, ठीक है। तो लेकिन जनरली महीना को 30 ही माना जाता है, ठीक है। अच्छा, अब है 365 दिन को एक वर्ष कहते हैं। कोई पूछ भी सकता है, ये सब चीज़ पूछते हैं लोग, जनरली पूछते हैं कि बताओ एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, ठीक है। या फिर बोल सकता है कि बताओ एक वर्ष में कितने महीना होता है, तो एक वर्ष में 12 महीना होता है, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीज़ें हैं, उसको आप याद कीजिएगा। 12 वर्ष को एक युग बोलते हैं, 10 वर्ष को एक दशक बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह 100 वर्ष को एक शताब्दी बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाइए लंबाई की माप, छोटे मोटे लंबाई को इंच से मापते हैं, ठीक है। जो बहुत बड़ा लंबाई है उसको हम किलोमीटर से मापते हैं, ठीक है, किलोमीटर या मीटर से। जैसे बहुत ज़्यादा लंबाई, मान लीजिए कि पटना से दिल्ली की कितना लंबाई है, तो उसको हम इंच और फीट में नहीं नापेंगे, ठीक है, उसको हम किलोमीटर में नापते हैं। इसलिए बोलते हैं पटना से दिल्ली का जो है इतना किलोमीटर दूरी है, ठीक है। इंच हो गया, सेंटीमीटर हो गया, फीट हो गया, गज हो गया, ये सब छोटा मोटा जो दूरी है। मान लीजिए कि आपको एक दरवाज़ा का चौड़ाई मापना है कि ये दरवाज़ा कितना चौड़ा है, तो उसको आप फीट में या इंच में ऐसे नाप सकते हैं। या फिर किसी का हाइट पता करना है, किसी भी लड़का लड़की का हाइट पता करना है, तो उसको आप फीट में या इंच में या सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, ठीक है। जो जिसकी लंबाई आप आँख से देख सकते हैं, ठीक है, तो उसको आप इन सारी चीज़ों से नापते हैं, ठीक है। तो अब बताते हैं 1 इंच में कितना बराबर होता है। 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। ये आपको पढ़ने के लिए सिखा दिए हैं। 2.54 नहीं बोलिएगा, 2.54 सेंटीमीटर ऐसे बोलिएगा। तो 1 इंच के बराबर में 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक उसी तरह से 1 फीट के बराबर में होता है 31 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल 1 फीट की बात करें तो समझ जाइए कि वो 31 यानी कि 31 सेंटीमीटर के बारे में बोल रहा है, ठीक है। और 3 फीट हो गया तो 3 फीट के बराबर में होता है 1 गज, यानी गज बड़ा होता है फीट से, ठीक है, क्योंकि ये 3 फीट मिला के उसके बाद 1 गज होता है। ये सब ध्यान रखना होगा कि कौन बड़ा होता है, फीट बड़ा होता है कि गज बड़ा होता है। तो गज बड़ा होता है क्योंकि 1 गज के बराबर में इसका 3 फीट के बराबर में है, ठीक है, अकेले 1 गज।
तो जैसे 12 इंच बराबर होता है 1 फीट, यानी कि फीट इंच से बढ़ा हुआ फीट, क्योंकि 12 इंच मिलेगा तब जाके 1 फीट होगा। ठीक है, ये हो गया। तो हिंदी मीडियम में पढ़ाने का मकसद यही है कि नवोदय सैनिक ये सब का अभी नवोदय का फॉर्म निकला है और बहुत सारा स्टूडेंट जो है वो हिंदी मीडियम से है, तो इसलिए हमने सोचा हिंदी का यूज़ किया जाए। और बाकी बात रहा कुछ जो इंग्लिश का टर्म्स है यूज़ होने वाली, तो वो हम हिसाब में बताते रहेंगे, जो ज़रूरी होगा कि ये इसका इंग्लिश जानना ज़रूरी है वो हम बताते रहेंगे। ठीक है, और हम ले लेते हैं, ये हो गया। देखिए यहाँ 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, जनरली कपड़ा को मीटर से ही नापते हैं लोग। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर हो गया 100 सेंटीमीटर, और 1000 मीटर अगर कर देंगे तब 1 किलोमीटर के बराबर में होता है। अब देखिए सब किलोमीटर आ गया। ठीक है, 1 किलो यानी कि 1 किलोमीटर अगर जैसे ही बोलेगा तो इसका मतलब हो गया 1000 मीटर। ठीक है, 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है। ठीक है, ये सब भी आपको जानना होगा। 1 किलोग्राम अगर करें, अगर नापने की तराजू से जो भी चीज़ नापा जाता है उसको किलोग्राम या फिर ग्राम में नापा जाता है, क्विंटल में नापा जाता है। तो 1 किलोग्राम के बराबर में होता है 1000 ग्राम। ठीक है, ये याद रखिए। और 100, ये जो केजी लिखा हुआ है, केजी का मतलब ये हुआ किलोग्राम। ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ है, केजी बोलिए या किलोग्राम बोलिए, यानी कि किलोग्राम को शॉर्ट में केजी बोलते हैं। ठीक है, के मतलब किलो और जी मतलब ग्राम। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया इंग्लिश में, कोई बात नहीं, तो ये भी जानना ज़रूरी था। ये ऐसे ही चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उसका इंग्लिश जानना ज़रूरी है, वो बताएंगे। 100 केजी यानी 100 किलोग्राम के बराबर होता है 1 क्विंटल। ठीक है, 1 क्विंटल के बराबर होता है 100 किलोग्राम। तो इतना ही आपको याद करना है, और ये तो आपको सबका मतलब बताए। अब याद कैसे करना है ये आपको बताते हैं। याद कैसे करना है कि जैसे आप इधर से याद किए, ठीक है, इस तरफ से बाएं से दाहिना याद किए। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट गए, ये याद किए। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर आप तो याद कर लिए। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, ये भी आप याद कर लिए। तो आपको लेकिन सिर्फ इधर से ही नहीं याद करना है, आपको दोनों तरफ से याद करना है। ठीक है, आपको ऐसे याद करना है कि अगर कोई पूछे 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो आप बता दीजिएगा 100 सेंटीमीटर। तो ऐसे भी आपको याद करना है कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। ठीक है, ऐसे भी याद करना है, उलट के भी याद करना है, दोनों तरफ से याद करना है। जब भी याद करें तो दोनों तरफ से याद करें। ठीक है, तो दोनों, क्योंकि हम आपको जो है कोई भी पूछेगा कि बताओ 100 पैसा बराबर कितना रुपया होता है, तो 1 रुपया। होता क्या है कि आप सिर्फ इधर से याद करते हैं, तो आपको कोई 1 रुपया बोला कि 1 रुपया के बराबर में कितना पैसा है, तो आप बता दीजिएगा 100 पैसा। लेकिन अगर आप एक ही तरफ से याद किए हुए हैं और दूसरी तरफ से कोई पूछ देता है तो आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। अगर कोई पूछ देगा 100 पैसा बराबर कितना रुपया, तो आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको दोनों तरफ से याद करना है। तो ये तो याद करने वाली चीज़ हो गई, याद करना आपका काम है। बाकी आज हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेने के लिए कुछ क्वेश्चन हम डील करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए, ये सब पहले याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद करने वाली चीज़ें याद कर लीजिएगा, उसके बाद इस सब का यूज करेंगे दूसरे दिन। बाकी इन सब चीज़ का यूज ना अभी वैसा हिसाब लेते हैं, वैसा मैथ लेते हैं जो जिसमें कि ये जो याद करने वाली चीज़ें हैं उसका ज़रूरत वहाँ नहीं है। ठीक है, तो लेते हैं कोई क्वेश्चन। चलिए, ये एक क्वेश्चन है, आपको एग्जाम्पल से ढूंढे हैं। एक क्वेश्चन है ये, इसको आप पढ़िए। इसमें बना हुआ है ऑलरेडी, ये क्वेश्चन बना दिया है, तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, हम जो बता रहे हैं उस पर भी आप ध्यान दीजिए। क्या है क्वेश्चन? एक पेन का मूल्य 5 रुपया है तो 10 पेन का मूल्य क्या होगा? ठीक है, ये पूछ रहा है। अगर एक पेन का मूल्य 5 रुपया है तो 10 पेन का मूल्य क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए ऐसे कर देते हैं। एक पेन का मूल्य 5 रुपया है, सॉरी थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है, छोटा कर। एक पेन का मूल्य 5 रुपया है तो 10 पेन का मूल्य क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, एक पेन का मूल्य, तो इसको कैसे बनाते हैं आपको ध्यान देना होगा। 2 तरह का चिन्ह होता है, सिंबल होता है।
एक होता है ऐसे डॉट दिए, यानी कि नीचे एक डॉट ऊपर दो डॉट, ठीक है, तो इसको कहते हैं चुकी, याद रखिएगा, इसका नाम है चुकी। हम जब भी चुकी बोलते हैं तो उसका ये सिंबल होता है, ठीक है। और एक होता है सिंबल ऊपर एक डॉट नीचे दो बिंदु, दो डॉट, तो इसको बोलते हैं इसलिए, ठीक है। ये है इसलिए का सिंबल, ध्यान रखिएगा। ये चुकी है और ये है इसलिए, दो तरह का सिंबल यूज होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक पेन का मूल्य 5 रुपया है, तो 10 पेन का मूल्य क्या होगा ये पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, देखना है एक एक नियम में क्या होता है, यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि कोई चीज़ कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका जवाब देना है। यानी कि इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दिया है यहाँ पे कि एक पेन का मूल्य 5 रुपया है, ठीक है, तो 10 पेन का मूल्य क्या होगा ये है। तो कैसे बनाना है, तो आप क्या कीजिए, पहले चुकी का साइन दीजिए, तो एक डॉट नीचे दो डॉट ऊपर चुकी, तो लिखेंगे एक ऐसे, ठीक है। जो पूछता क्या है 10 पेन का मूल्य, तो जैसे पूछ रहा है वैसे हम दिया गया इन्फॉर्मेशन को लिखेंगे। जैसे ये है, जैसे ये पूछ रहा है 10 पेन का मूल्य, ठीक है, तो पेन पहले है मूल्य बाद में आया है ना, ऐसे करके है। ये देखिए, नहीं तो ऐसे ही पूछता है ना कि 5 रुपया में, मूल्य पहले दे दे कि 5 रुपया में, मतलब ऐसे भी पूछ सकता है ना। पूछने का तो बहुत सारा तरीका है क्वेश्चन। जैसे यहाँ पूछ दिया 10 पेन का दाम कितना हो गया, ये पूछ रहा है। ऐसे भी पूछ सकता है कि 20 रुपया में कितना पेन होगा, ठीक है, ये पूछ सकता है। कितना पेन होगा ये भी तो पूछ सकता है। तो ये अगर पूछेगा तो इसमें क्या हो गया, रुपया पहले आ गया और पेन जो है, जो बताना है कितना पेन, वो पेन लास्ट में है। यानी पूछ रहा है इसमें पेन और रुपया बाद में है। और यहाँ पे क्या है कि पूछ रहा है मूल्य यानी कि दाम, और पेन जो है लास्ट में। ये आपको फ़र्क समझना होगा कि ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि सवाल पूछा किस तरीके से। सवाल पूछा है इस तरीके से, तो दिया गया इन्फॉर्मेशन को आप जो है, दिया गया इन्फॉर्मेशन ये है पहले से, और पूछा गया ऐसे, तो दिया गया इन्फॉर्मेशन को वैसे ही लिखना है जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। ऐसे कहने का मतलब यहाँ हमको लिखना है, चूँकि एक पेन का मूल्य 5 रुपया को आप ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, रुपया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में है लिख दिया। क्वेश्चन में क्या है, 10 पेन का मूल्य पूछ रहा है, तो पेन पहले है तो हम भी पेन पहले लिख दिए, ठीक है। मूल्य बाद में पूछ रहा है तो हम भी मूल्य बाद में लिख दिए, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता ये कि 20 रुपया में कितना पेन होगा, तो हम इसी तरह से लिखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए इसको हम काट देते हैं, ठीक है, ये नहीं है। अगर ये हमारा क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है ये, तो हम कैसे लिखते हैं, चूँकि, ऐसे चूँकि लिखते हैं, और उसके बाद उलट के लिखते हैं, क्योंकि रुपया पहले यहाँ पूछ रहा है, पेन बाद में पूछ रहा है, तो हम रुपया पहले लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, बस एक ही बात को बोलने का ढेर तरीका होता है। मान लो कि एक पेन का 5 रुपया दाम है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब दूसरी तरह से कैसे बोल सकते हैं, दूसरी तरह से ऐसे नहीं बोल सकते कि 5 रुपया में एक पेन, है ना। तो ऐसे जैसे ही बोलते हैं 5 रुपया में एक पेन, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि रुपया पहले आ जाता है,
5 रुपया में एक पेन। अब देखिए हुआ कि नहीं। तो एक ही बात को बोलने का बहुत तरीका होता है, तो आपको वो तरीका अपनाना है जिस तरीका से क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन पूछा है, मान लीजिए यहाँ पे 20 रुपया में कितना पेन, यानी रुपया पहले आ गया तो हम भी रुपया पहले कर दिए। ठीक है, कलम बाद में पूछ रहा है, पेन का दाम पूछ रहा है यानी कि लास्ट में हो जाएगा, तो हम पेन लास्ट में कर दिए। ठीक है, वैसे बोला जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन तो आप देख ही लिए, बनाते हैं यहाँ यहीं पे बनाते हैं, इसको फिर मिटाते हैं। चलिए तो बनाते हैं। पूछा है पेन पहले, तो हम पेन पहले लिखेंगे। तो पहला लिखना है चुकी का सिंबल। जब भी एक नियम में क्वेश्चन जब स्टार्ट करते हैं तो पहला जो सिंबल लिखा जाता है वो चुकी का लिखा जाता है। ठीक है, तो चूँकि एक पेन का मूल्य 5 रुपया, तो रुपया को आप शॉर्ट में लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं डॉट ऐसे। तो इसलिए चूँकि के बाद अब जितना भी सिंबल लिखाएगा वो इसलिए लिखाएगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ इसलिए लिख दिए, इसलिए का सिंबल इसलिए। अब जो है क्या करना है कि जो पूछ रहा है वो हम निकालेंगे, क्योंकि भाव हमको पता है। भाव क्या पता है कि एक पेन का दाम 5 रुपया है, ये भाव है, ये रेट है। उस जब रेट हमको पता चल जाता है तो हम कितना भी पीस का हम दाम निकाल सकते हैं। ठीक है, जब भी आप बाज़ार में जाते हैं, मान लीजिए आपको बिस्किट खरीदना, तो पूछते हैं कि नहीं एक पैकेट का कितना दाम हुआ। एक वाला तो कुछ ज़रूर पूछते हैं, तभी तो आप कुछ भी डिसाइड करते हैं वो कितना लेना है। हाँ, अगर वो बोला कि एक पैकेट बिस्किट का दाम 5 रुपया है, तो आपका मन है 3 पैकेट लेने का, तो आप क्या कर देते हैं 15 रुपया उसको दे देते हैं। तो 15 रुपया आप कब दिए? तभी दिए जब आप उसका रेट जाने। रेट मतलब उसका दाम जाने। दाम क्या है उसका कि एक पैकेट का दाम 5 रुपया है। ठीक है, तो उसी तरह से जब भी हमको किसी का दाम निकालना है या कुछ भी एक नियम के द्वारा निकालना है, तो सबसे पहले कोई एक जो होता है उस एक यूनिट का हम कुछ भी निकालते हैं। जैसे यहाँ एक पेन है, तो यहाँ पेन यहाँ पे यूनिट बन गया। ठीक है, तो हमको एक यूनिट का हमको कुछ भी निकालना होता है पहले। ठीक है, एक यूनिट का हमको कुछ भी पहले निकालना होता है। तो एक यूनिट का तो यहाँ दिया हुआ है पहले से, तो हमको निकालने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है एक पेन का मूल्य 5 रुपया। ठीक है, तो नहीं दिया हुआ रहता भी है तो वो हमको निकालना पड़ता है। तो वो आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम सीखेंगे। तो यहाँ हमको एक पेन का मूल्य दिया हुआ है, तो जैसे ही हमको एक पेन का मूल्य अगर पता है तो हम कितना भी पेन का मूल्य हम हिसाब लगा सकते हैं। तो 2 पेन का मूल्य 10 रुपया हो जाएगा, है कि नहीं। 3 पेन का मूल्य 5 रुपया हो जाएगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब जैसे जैसे पेन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे दाम बढ़ रहा है कि नहीं। मान लो एक पेन है तो उसका 5 रुपया, अगर 2 पेन लेंगे तो उसका एक पेन से तो ज़्यादा होगा, है ना, उसका 10 रुपया दाम हो जाएगा, है कि नहीं। ऐसा होता है 10 रुपया। तो जैसे जैसे आप पेन का मात्रा बढ़ाइएगा वैसे वैसे आपका दाम बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि ऐसे तो हाँ, ऐसे जो है आसानी से हम छोटा मोटा थोड़ा बहुत अगर पेन निकालना है, पेन का दाम निकालना है, दाम पता करना है, 4 गो पेन 5 गो पेन, तो आप आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको बोल देगा कि हमको जो है हमको 4523 कलम चाहिए, इतना कलम चाहिए, तो इसका दाम कितना हुआ, तो आप थोड़ा दिक्कत में पड़ जाइएगा। तो कैसे अब इसका दाम डायरेक्ट तुरंत निकालना है, तो इसका निकालने का बहुत सारा तरीका है। ठीक है, तुरंत निकालने का। तो पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो चूँकि हमको एक पेन का हमको मूल्य पता है, तो हम अब कितना भी पेन का मूल्य निकाल सकते हैं। तो हमको निकालना है 10 पेन का मूल्य, तो यहाँ लिखेंगे पेन के सामने पेन लिखेंगे और नंबर के सामने नंबर लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक पेन है, यहाँ 10 पेन पूछ रहा है, तो एक जो पेन है इसके सामने ही लिखेंगे 10। ठीक है, तो यहाँ हम लिखिए 10 और ये गया पेन। ठीक है, तो ये हो गया पेन का
मूल्य। अब एक बात बताइए, ये हो गया एक पेन का मूल्य 5 रुपया, हमको निकालना है 10 पेन का मूल्य। तो ये 10 पेन का जो मूल्य है वो एक पेन के मूल्य से ज़्यादा होगा या कम होगा, ये जवाब दीजिए। ठीक है, ये 10 पेन का दाम ज़्यादा है या एक पेन का दाम ज़्यादा होगा, ये बताइए। तो कोई भी बता सकता है भाई ये ज़्यादा पेन है तो इसका ज़्यादा ही दाम होगा। ठीक है, ये तो आप कंफर्म है, तो ये तो आप समझ ही सकते हैं कि ज़्यादा होगा कि कम होगा। ये तो कोई भी बता सकता है कि भाई 10 पेन का मूल्य है तो ज़्यादा ही होगा। ठीक है, ये कंफर्म हो गए, ये आप जानते हैं। तो ये आप जानते हैं कि ज़्यादा है या कम है। तो ध्यान रखिए, अगर ज़्यादा रहेगा तो हमको गुना करना है, कम रहेगा तो हमको भाग करना है, यानी कि बटा में कर देना है। ठीक है, तो यहाँ 10 पेन का मूल्य ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हम गुना करते हैं, तो यहाँ बराबर लिख के, क्योंकि हमको यहाँ नहीं हट रहा है तो यहीं ऐसे, चलो यहीं हटा भी सकते हैं, तो बराबर। ठीक है, क्या करना है, जो पहले वाला ये जो मूल्य है उसको और ये कलम को गुना कर देना है। ठीक है, तो हो गया 10 गुना 5 बराबर 10 गुना 5 करेंगे तो 10 पर से 50, क्योंकि लास्ट में रुपया है और रुपया ही पूछा है तो लास्ट में रुपया ही होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ढला हुआ है वैसे ही सारा अब आगे जो भी लिखा जाएगा डाला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ रुपया था तो यहाँ भी यहाँ रुपया दिए। ठीक है, और रुपया ही पूछ रहा है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि 10 पेन का जो मूल्य है यानी दाम है वो 50 रुपया है। निकाल ली, 10 कलम का कितना दाम है, 50 रुपया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है, एक वस्तु का मूल्य 5 रुपया है तो 6 वस्तु का मूल्य क्या होगा, ये पूछ रहा है। वस्तु मतलब कोई भी चीज़। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में बोल रहा है, वो वस्तु क्या है इसके बारे में नहीं बता रहा, बस कोई वस्तु है, आम इमली कुछ भी हो सकता है। तो कोई वस्तु है, उस वस्तु में का जो है यहाँ इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि एक वस्तु का इन्फॉर्मेशन दिया है कि एक वस्तु का मूल्य 5 रुपया है तो 6 वस्तु का मूल्य बताइए। ठीक है, तो वैसे ही लिखेंगे, पूछ क्या रहा है, 6 वस्तु का मूल्य, तो जो पूछा है जैसे वैसे करके जो इन्फॉर्मेशन उसको डाल के लिखेंगे। तो पूछा है 6 वस्तु का मूल्य, यानी कि वस्तु पहले है मूल्य बाद में है, तो जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम क्या करेंगे, वस्तु पहले लिखेंगे और मूल्य बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो वस्तु पहले वहाँ पहले से लिखा हुआ ही है तो हमको कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे चूँकि पहला साइन सिंबल चूँकि का दिया जाता है, एक वस्तु का मूल्य 5 रुपया है। ठीक है, तो इसलिए तो हमको एक का जब निकला हुआ है, हम पहले भी बताएं, जब भी दाम कुछ भी निकालना होता है तो 1 यूनिट का हमको पता होगा तभी निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट का तो यहाँ पता है, यानी कि एक वस्तु का दाम हमको पता है। तो यहाँ गया 6 वस्तु का दाम निकालना है, तो वस्तु नंबर के सामने नंबर, यानी यहाँ 6 लिखा जाएगा और वस्तु के सामने वस्तु लिखिए का मूल्य। अब बताइए क्या होगा, 6 वस्तु है तो 6 वस्तु का मूल्य इस एक वस्तु के मूल्य से ज़्यादा होगा कि कम होगा, पहले वाला से तुलना कीजिए, पहले वाला से कंपेयर कीजिए, ज़्यादा और कम। जैसे ही आपको कुछ निकालना है तो बस देखिए कि ज़्यादा है कि कम है। तो चूँकि 6 वस्तु का मूल्य ज़्यादा होगा तो ज़्यादा में हम क्या बताएं, गुना, तो गुना कर दीजिए 6 गुना 5। आप ये जो 6 गुना 5 है उसको 5 गुना 6 भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है इसमें। ठीक है, आना 30 ही है, तो आ गया ये 30 रुपया। रुपया आपको लिखना होगा क्योंकि रुपया पूछा है तो रुपया आपको पूछना है, मूल्य पूछा है ना, मूल्य मतलब क्या, दाम पूछ रहा है, दाम मतलब वही रुपया, तो 30 रुपया। ठीक है, 30 रुपया हो गया।
तो यानी कि 6 वस्तु का जो मूल्य है वो 30 रुपया है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, इसमें से ये 2 क्वेश्चन इसको आप बनाइएगा। ठीक है, हम इसमें से तीसरा क्वेश्चन बता देते हैं, ये वाला, ये बता देते हैं। ठीक है, ये बता देते हैं। हालांकि ये भी आप बना लीजिएगा, लेकिन क्योंकि नया आपको लग रहा होगा इसलिए हम ये बता देते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, कह रहा है चाय के एक डिब्बे में 4.75, तो यहाँ है चाय के एक डिब्बे में 4.75 किलोग्राम चाय आती है। चाय का कोई डिब्बा है, ठीक है, वो डिब्बा है और उस डिब्बा में चाय है, चाय यानी चाय पत्ती जो चाय पीते हैं वो। तो कितना चाय पत्ती है, बोल रहा है 4.75 किलोग्राम, यानी कि 4 किलोग्राम और 75 ग्राम है। ठीक है, ये है किगड़ा, ये है किगड़ा। किलोग्राम को शॉर्ट में किगड़ा भी लिखते हैं। मान लीजिए ये किलोग्राम है, ये है किलोग्राम, और इस किलोग्राम को हिंदी में शॉर्ट में बोलते हैं किगड़ा। ठीक है, यहाँ डॉट देते हैं। जब भी किसी का शॉर्ट लिखा जाता है तो उसमें डॉट पड़ता है। ठीक है, उसी तरह से इंग्लिश में किलोग्राम को केजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो चाय के एक डिब्बे में 4.7 किलोग्राम चाय आती है, ये बता दिया है। ठीक है, कि एक डिब्बा है, उसमें जो चाय है उस डिब्बा का जो क्षमता है कि 4.75 किलोग्राम उसमें चाय है। ठीक है, तो कहता है कि वैसा ही एक डिब्बा जो है उसमें चाय भरा हुआ है, वैसा ही अगर 8 गो डिब्बा लेंगे तो 8 डिब्बा चाय अगर उसमें भरा रहेगा तो उस 8 डिब्बा का कितना मूल्य होगा, कितना चाय आएगा उस 8 डिब्बा में, ये पूछ रहा है। जैसे एक डिब्बा में तो ये बता रहा है कि 4.75 किलोग्राम चाय आएगा। अगर उसी तरह से 8 गो डिब्बा में चाय भरा रहेगा तो कुल मिला के यानी कि 8 डिब्बा में कितना चाय आएगा। ठीक है, यानी कि तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4.75 ये एक डिब्बा हो गया, फिर 4 + 4.75 ये एक डिब्बा हो गया, फिर प्लस 4.75 ये एक डिब्बा हो गया, फिर इसको प्लस 4.75 ये एक डिब्बा, यानी कि 8 बार इसको जोड़िएगा, जोड़ के जो आएगा वही हो गया पूरा। मतलब 8 डिब्बा में टोटल कितना चाय पत्ती है। ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे हमको इतना करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और इसी टाइम को बचाने के लिए तो ये चैप्टर लाया गया है, एकीकृत नियम, यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो इस चैप्टर को लाया जो गया उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पहले इसको कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन तो जब भी लिखना है कैसे लिखना है, पहले देखना है पूछ क्या रहा है। 8 डिब्बा में कितना चाय, इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, एक डिब्बा में इतना चाय है, एक डिब्बा में इतना चाय दी इन्फॉर्मेशन है, और तुमको 8 डिब्बा में कितना चाय ये बताना है। तो पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, 8 डिब्बा में कितना चाय, तो कितना चाय जो है जो पूछ रहा है यानी कि कितना किलो होगा वो लास्ट में लिखा जाएगा, डिब्बा पहले है यहाँ पे लिखा हुआ, लिखेंगे चूँकि जैसे ये क्वेश्चन पूछा है उसी तरह से हमको दिया गया इन्फॉर्मेशन को ढालना है। तो यहाँ पर है डिब्बा पहले, तो हम ये एक डिब्बा जो है उसको पहले लिखेंगे ऐसे करके, एक डिब्बा, सॉरी स्पेलिंग गलत है, एक डिब्बा में 4.75 केजी हम लिख देते हैं। ठीक है, शॉर्ट में केजी मतलब किलोग्राम वही है। तो हमको इसलिए पहला जो लाइन होता है वो चूँकि लिखा जाता है, बाकी जितना भी आएगा इसलिए लिखा जाएगा। तो इसलिए का साइन लिख दिया,
हमको पूछा है 8 डिब्बा, तो नंबर के सामने नंबर, ठीक है, तो 8 लिख दिए, डिब्बा के सामने डिब्बा। लिखने का ये एक सही तरीका है। तो ये 8 डिब्बा में अब बताइए क्या होगा, गुना होगा कि भागा होगा? तो गुना होगा या भाग होगा, ये हम डिसाइड कब करते हैं? जब ये हमको पता चल जाएगा कि ज़्यादा है या कम है। ज़्यादा रहेगा तो गुना, कम रहेगा तो भागा। तो 8 डिब्बा का जो 8 डिब्बा में ज़्यादा चाय आएगा ना, एक डिब्बा में इतना ही चाय आया, तो 8 डिब्बा में तो ज़्यादा चाय आएगा। तो ज़्यादा आया तो इसका मतलब हमको गुना करना है। तो ये हो गया 8 गुना 4.75। अब इसको गुना कर देंगे। हाँ, तो इसको गुना करते हैं। तो गुना, ये डेसिमल वाला गुना है, पहले आप गुना कर लें। गुना करने के बाद आप डेसिमल बैठाएं। ये सब चीज़ सिखा चुके हैं, बताएं ना कि जो भी सिखाए हैं पहले वही सब अब यूज होगा। तो इसको हम लिखते हैं 8 पचे 40, बाकी 4, 8 सती 56, 4 60, बाकी 6, 8 चौक 32, 6 38। और 2 अंक के बाद डेसिमल है, तो हम 2 अंक के बाद डेसिमल बैठाएंगे। तो इधर से 2 अंक हो गया, करते हैं, यहाँ पर डेसिमल बैठेगा। और हम बताए हैं कि डेसिमल के बाद जो भी शून्य होता है, जीरो होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। यानी कि हम इसको सिर्फ 38 लिख सकते हैं, यानी 38 रुपया, ठीक है। यानी 8 रुपया, सॉरी रुपया कर दिए, किलोग्राम पूछ रहा है ना, रुपया थोड़ी, दाम थोड़ी पूछ रहा है। और दाम का इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया है, यहाँ तो किलोग्राम का इन्फॉर्मेशन दिया है, ये किलोग्राम। यानी 8 डिब्बा में 38 यानी कि 38 किलोग्राम चाय अटेगा, ठीक है। यही हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। क्योंकि आंसर इसलिए हुआ क्योंकि 8 डिब्बा में कितना, तो 8 डिब्बा में 38 किलोग्राम चाय अटेगा, ठीक है। तो ये आपको कुछ बेसिक बताए हैं, ये बेसिक था, धीरे धीरे थोड़ा सा जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, पहले आप याद करके आइए तो आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।